नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली उत्तर प्रदेश स्पेशल कर रहे हैं, उसी के तहत आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ। बता दें कि ये यूपी स्पेशल, यूपी पीसीएस, आरओ और यूपी उत्तर प्रदेशी जूनियर असिस्टेंट बीपीओ यूपीपी री एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, उन सब में कारगर होगा। तो आइए देखते हैं क्या है। तो पहले जानते हैं मिट्टी के बारे में जानते हैं क्या है। तो मिट्टियाँ किसे कहते हैं, मृदा क्या होता है। तो मृदा क्या होता है, तो इसका डिफिनीशन बता दें आप लोगों को कि मृदा खनिजों एवं जैव पदार्थ से युक्त छोटे कणों से निर्मित भू प्रपटी की ऊपरी सतह है। क्या होता है मृदा, तो मृदा खनिजों एवं जैव पदार्थों से युक्त छोटे कणों से निर्मित भू प्रपटी की ऊपरी सतह है। इसका निर्माण किससे होता है, तो चट्टानों के विखंडन एवं वनस्पतिक अवसादों के योग से होता है। तो फिर से बता दें मृदा का डिफिनीशन। तो मृदा क्या होता है, तो मृदा खनिजों एवं जैव पदार्थ से युक्त छोटे कणों से निर्मित भू प्रपटी की ऊपरी सतह है। इसका निर्माण किससे होता है, तो चट्टानों के विखंडन एवं वनस्पतिक अवसादों के योग से होता है। अब आइए आगे देखते हैं इसमें क्या है कि मृदा या मिट्टी पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है, जो पर चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन द्वारा वनस्पतियों के अवसाद के योग से बनती है। किसी भी क्षेत्र की मृदाएं पैतृक पदार्थ, चट्टान, जलवायु दशाएं, वर्षा, तापमान, ढाल की तीव्रता, वनस्पति और समय दीर्घकालिक अल्पकालिक पर निर्भर करती है। किस पर, तो दीर्घकालिक और अल्पकालिक पर। उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को प्रोफेसर वाडिया कृष्णन एवं मुखर्जी के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर दो भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से, तो गंगा के विशाल मैदान की नूतन और अपनूतन मिट्टी तथा दक्षिणी पठार की प्राचीन रवेदार और विंध्यन शैली बुंदेलखंडी मिट्टियाँ। तो कौन कौन सी हैं, फिर से देख लेते हैं। तो पहला कौन सा है, तो गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन मिट्टियाँ तथा दक्षिणी पठार की प्राचीन रवेदार और विंध्यन शैली या बुंदेलखंडी मिट्टियाँ हैं। अब देख लेते हैं गंगा के विशाल मैदान की मृदाएं कैसी होती हैं। तो इस क्षेत्र की लगभग संपूर्ण मृदा को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक बांगर होता है, एक खादर होता है। क्या होता है, तो बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है और खादर क्या होता है, तो नवीन जलोढ़ मृदा होता है। प्राचीनतम जलोढ़ क्या होता है, तो मिट्टी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो बांगर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, तो खादर कहा जाता है। बांगर मिट्टी परिपक्व में फास्फोरस, चूना एवं ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा होती है। तो बांगर जो मिट्टी होती है या जो जलोढ़ मिट्टी होती है, उसमें क्या होता है, तो फास्फोरस, चूना तथा ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। पूछ लेता है कि बांगर मिट्टी में किसकी पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, तो फास्फोरस, चूना और ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। जबकि नाइट्रोजन, पोटास आदि पदार्थों की क्या होती है, तो कमी पाई जाती है। किसमें, तो बांगर या जलोढ़ मृदा में क्या होता है, तो फास्फोरस, चूना और ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। वही नाइट्रोजन, पोटास आदि पदार्थों की क्या होती है, तो कमी पाई जाती है। पूछ लेता क्वेश्चन में कि किसकी पर्याप्त मात्रा पाई जाती है और किसकी कमी पाई जाती है जलोढ़ मृदा में, तो फास्फोरस, चूना और ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा, वही नाइट्रोजन, पोटास आदि पदार्थों की क्या होती है, तो कमी पाई जाती है। अब आगे देखते हैं क्या है। बांगर मिट्टी को दोमट, मटियार, बलुई दोमट, भुंड या पुरातन जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो बांगर मिट्टी को क्या जाना जाता है, तो दोमट, मटियार, बलुई दोमट, भुंड या पुरातन जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को उपरहार मिट्टी भी कहा जाता है। खादर मिट्टी नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में पाई जाती है। कहाँ पर, तो खादर मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में पाई जाती है। वही खादर मिट्टी हल्के रंग वाली, छिद्रयुक्त, महीन कड़ों वाली होती है। कैसी होती है, खादर मिट्टी तो हल्के रंग वाली, छिद्रयुक्त तथा महीन कड़ों वाली होती है। वही खादर मिट्टी बांगर की अपेक्षा क्या होती है, तो अधिक उर्वरा शक्ति वाली होती है। खादर मिट्टी बांगर की अपेक्षा क्या होती है, तो अधिक उर्वरा शक्ति वाली होती है। और ये खादर मिट्टी हल्के रंग वाली, छिद्रयुक्त तथा महीन कण वाली होती है। कैसी होती है, तो खादर मिट्टी हल्के रंग वाली, छिद्रयुक्त तथा महीन कणों वाली होती है। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे देखते हैं तो खादर मिट्टी में सामान्यतः क्या होता है, तो खादर मिट्टी में सामान्यतः चूना, पोटास एवं मैग्नीशियम की अधिकता, जबकि नाइट्रोजन क्या होता है, तो खादर मिट्टी में सामान्यतः चूना, पोटास और मैग्नीशियम का अधिकता, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या पदार्थ की क्या होती है, तो कमी पाई जाती है। किसमें, तो खादर मिट्टी में क्या होता है, तो खादर मिट्टी में सामान्यतः चूना, पोटास तथा मैग्नीशियम की किसका, तो चूना पदार्थ
सामान्यतः चूना, पोटास और मैग्नीशियम में क्या होती है, अधिकता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस पदार्थों में क्या होती है, तो कमी पाई जाती है। किसमें, तो खादर मिट्टी में। खादर मिट्टी को नूतन जलोढ़, बलुआ, सिल्ट, बलुआ, मटियार, दोमट आदि नामों से जाना जाता है। किसके नामों से जाना जाता है, तो खादर मिट्टी को नूतन जलोढ़, बलुआ, सिल्ट, बलुआ, मटियार, दोमट आदि नामों से जाना जाता है। लाल एवं काली मिश्रित मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो झांसी डिवीजन, मिर्जापुर, सोनभद्र के साथ साथ प्रयागराज जिले के करछना और मेजा तहसील में पाई जाती है। तो लाल और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो झांसी डिवीजन, मिर्जापुर, सोनभद्र के साथ साथ प्रयागराज जिले के करछना और मेजा तहसील में पाई जाती है। कैसी मिट्टी, तो लाल एवं काली मिश्रित मिट्टी। वही इन जिलों के ऊपरी पठारी भाग में मिट्टी लाल है एवं दो प्रकार की है। कौन कौन सी है, तो परवा एवं राकड़। परवा हल्की रेतीली या रेतीली दोमट है, जबकि राकड़ कैसी है, तो क्षारीय मिट्टी है। भाबर पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ की मिट्टी मोटी बालू तथा कंकड़ और पत्थरों से निर्मित बहुत छिछली है। इस क्षेत्र में नदियाँ क्या होती है, तो लुप्त हो जाती हैं। कहाँ पर, तो भाबर पर्वतीय प्रदेश में। भाबर के समांतर निचले भाग में क्या होता है, तो तराई क्षेत्र क्या है, विस्तारित है। भाबर के समांतर निचले भाग में क्या है, तो तराई क्षेत्र विस्तारित है। यहाँ की मृदा क्या है, उपजाऊ, नम, दलदली और समतल है। इस मृदा में गन्ना एवं धान की अच्छी पैदावार होती है। गंगा उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब एवं गंगा रामगंगा दोआब क्षेत्रों में जलोढ़ एवं काप मिट्टी का विस्तार होता है। कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब और रामगंगा दोआब क्षेत्रों में क्या होता है, तो जलोढ़ या काप मिट्टी का विस्तार है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। कैसी मिट्टी उत्तर प्रदेश में, तो जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी। उत्तर प्रदेश में दोमट एवं बलुई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो सिकटा, करियाल एवं धनका भी कहा जाता है। तो दोमट एवं बलुई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो सिकटा, करियाल एवं धनका भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, इस क्षेत्र में बांगर मिट्टी ऊंचे मैदानी भागों में पाई जाती है, जहां बाढ़ के समय नदियों का जल नहीं पहुंच पाता। तो बांगर मिट्टी कहाँ पर पाया जाता है, तो बांगर मिट्टी ऊंची मैदानी भागों में पाई जाती है, जहां बाढ़ के समय नदियों का जल नहीं पहुंच पाता है। आगे देखते हैं, गंगा यमुना तथा उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में प्लाईस्टोसीन युग में क्या होता है, तो निर्मित बलुई मिट्टी 10 से 12 फीट ऊंचे टीलों को क्या कहा जाता है, तो भूड़ कहते हैं, पूछ लेता है। भूड़ हल्की दोमट एवं मिश्रित बलुई मिट्टी होती है। बुंदेलखंडी मृदा देख लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टियों को क्या कहा जाता है, तो बुंदेलखंडी मिट्टी कहते हैं। कहाँ, किसको बुंदेलखंडी मिट्टी कहेंगे, तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टियों को बुंदेलखंडी मिट्टी कहते हैं। इस क्षेत्र में भोटा, मांड, मार, कावड़, पड़वा, राकड़ आदि मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कहाँ पर, तो बुंदेलखंडी क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो भोटा, मांड, मार, कावड़, पड़वा, राकड़ आदि मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में काली मृदा को क्या कहा जाता है, तो काली मृदा को करेल, कपास तथा अथवा रेगूर आदि नामों से भी जाना जाता है। प्रदेश के जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर जिलों में कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो प्रदेश के झांसी, ललितपुर और हमीरपुर जिलों में काली मृदा का विस्तार होने के कारण चना, गेहूँ, अरहर एवं तिलहन प्रमुख क्या है, उपज है। आगे देखते हैं, खादर, इसका अन्य स्थानीय नाम देख लेते हैं। तो खादर को क्या कहते हैं, स्थानीय नाम, तो नवीन और जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, कछारी मिट्टी कहते हैं, दोमट मिट्टी कहते हैं, मटियार कहते हैं, सील कहते हैं, बलुआ कहते हैं। वही बांगर को किस नाम, स्थानीय नाम क्या है, तो पुरानी जलोढ़ है, ऊपरहार मृदा है, दोमट है, मटियार है, बलुई दोमट है। आगे देखते हैं, ऊसर भूमि कौन कौन, क्या नाम है ऊसर भूमि का, तो रे हो गया, बंजर हो गया, कल्लर हो गया, ये सब स्थानीय नाम है। वही बलुई मिट्टी को क्या कहते हैं, ऊंचे टीले वाली मृदा, तो इसको भूड़ कहा जाता है। बलुई मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो भूड़ कहा जाता है। वही काली मृदा का स्थानीय नाम क्या है, तो रेगूर, करेल या कपास वाली मृदा कहा जाता है। किसको, काली मृदा को। वही बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टियों का स्थानीय नाम क्या है, तो लाल मृदा, परवा या पड़वा, माड़ हो गया, मार हो गया, राकड़ हो गया, राकड़ हो गया, मृदा हो गया, भोटा हो गया, मृदा हो गया। बुंदेलखंड क्षेत्र की कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं, तो लाल मृदा स्थानीय नाम क्या हो गया, लाल मृदा, परवा, पड़वा, मार, राकड़ या राकड़ बोलते हैं, मृदा या भोंटा या मृदा होता है। अब आगे देखते हैं, भोंटा मिट्टी विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो भोंटा मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। भोंटा मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। माड या मार
मिट्टी काली मिट्टी या रेगोर मिट्टी के समान चिकनी होती है। अब देख लेते हैं आगे। तो मार मिट्टी में क्या होता है? तो सिलिकेट, लोहा, एल्युमिनियम खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। मांट मिट्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में क्या होता है? तो चूना अधिक होता है। तो मांट मिट्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में क्या होता है? तो चूना अधिक होता है। पड़वा मिट्टी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी के ऊपरी जिलों में पाई जाती है। पड़वा मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश का हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी के ऊपरी जिलों में पाई जाती है। पड़वा मिट्टी हल्के लाल रंग की होती है। कैसी होती है? तो पड़वा मिट्टी हल्के लाल रंग की होती है। आगे देखते हैं। राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिण पर्वतीय एवं पठारी ढलानों पर पाई जाती है। तो राकड़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण पर्वतीय एवं पठारी ढलानों पर पाई जाती है। वही लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों एवं झांसी में पाई जाती है। तो लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो मिर्जापुर, सोनभद्र और झांसी में पाई जाती है। लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो बालूमय लाल शैलों के अपक्षय से हुआ है। लाल मिट्टी का विस्तार बेतवा एवं दसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में पाया जाता है। लाल मिट्टी में क्या होता है? तो नाइट्रोजन, जीवांश, फास्फोरस और चूना खनिजों की कमी पाई जाती है। तो लाल मिट्टी में क्या होता है? तो नाइट्रोजन, जीवांश और फास्फोरस एवं चूना खनिजों की कमी पाई जाती है। किसी में? तो लाल मिट्टी में। लाल मिट्टी में गेहूँ, चना, दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। तो लाल मिट्टी में क्या क्या होता है? तो गेहूँ हो गया, चना हो गया, दलहन हो गया आदि फसलें उगाई जाती हैं। ऊसर एवं रेत मिट्टी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली और लखनऊ जिलों में पाई जाती है। तो ऊसर या रेत मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली और लखनऊ जिलों में पाई जाती है। क्या होता है? ये लवण से प्रभावित है। ये क्या है? तो साल्ट से प्रभावित है। रेय युक्त क्षारी ऊसर भूमि का उत्तर प्रदेश में क्या होता है? तो अधिक विस्तार है। कैसी? तो रेय युक्त क्षारी ऊसर भूमि का उत्तर प्रदेश में क्या है? अधिक विस्तार है। बंजर तथा भाट नामक मृदा कहाँ पर पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश है गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोंडा जिलों में पाई जाती है। कैसी? तो बंजर तथा भाट नामक मृदा कहाँ पर पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश है गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और गोंडा जिलों में पाई जाती है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। बंजर मिट्टी चिकनी और बलुई चिकनी दोनों प्रकार की होती है। तो बंजर मिट्टी कैसी होती है? चिकनी और बलुई चिकनी दोनों प्रकार की होती है। इसमें क्या होता है? तो चूना अपेक्षाकृत कम होता है। चूना क्या होता है? तो अपेक्षाकृत कम होता है। जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के ढूंढ के नाम से जाना जाता है। तो जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में ढूंढ के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित कुशीनगर जिले की मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो भाट कहा जाता है। इस मिट्टी में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। टर्शियरी मिट्टी उत्तर प्रदेश में शिवालिक पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग की मिट्टी में क्या होता है? तो फास्फेट खनिज की कमी पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में क्या होता है? तो फास्फेट खनिज की कमी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जनपदों की मृदा में क्या हो? तो पोटास की कमी पाई जाती है। कहाँ का? तो जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ जनपदों में क्या होता है? तो मृदा में पोटास की कमी पाई जाती है। मृदा अपरदन अब देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन पूछता ही है कि जल बहाव अथवा वायु के वेग अथवा हिम के पिघलने से एक स्थान की मिट्टी का अन्य स्थान पर चला जाना क्या कहलाता है? तो मृदा अपरदन कहलाता है। क्या? जल बहाव अथवा वायु के वेग अथवा हिम के पिघलने से एक स्थान की मिट्टी का अन्य स्थान पर दूसरे स्थान पर चला जाना क्या कहलाता है? तो मृदा अपरदन कहलाता है। उत्तर प्रदेश के वायु अपरदन प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में एवं जलीय अपरदन पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में अधिक होता है। चंबल नदी अधिग्रहण क्षेत्र में क्या होता है? तो अवनलिका अपरदन सर्वाधिक होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये पूछ भी चुका है। चंबल नदी अधिग्रहण क्षेत्र पूछता है कि सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो अवनलिका अपरदन क्या होता है? सर्वाधिक होता है। कहाँ पर? तो इटावा जिले में। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में अधिक होता है। और इससे कौन कौन प्रभावित है? तो इसे कारण क्या है? आगरा, इटावा, जालौन जिलों में क्या होता है? तो बीहड़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बीहड़ पाए जाते हैं। कहाँ का? आगरा, इटावा और जालौन में। आगे देखते हैं क्या है। तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में अवनलिका अपरदन, दक्षिणी क्षेत्र में क्या है? रील अपरदन, वही तथा पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र में क्या है? तो परत अपरदन विशेष रूप से क्या है? प्रभावी है। उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन कारण मानसून वर्षा की प्रकृति, वनों का अभाव तथा ढाल की तीव्रता आदि है। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन कौन से? तो मथुरा एवं आगरा है। किससे? तो वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के
सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन कौन है? तो मथुरा एवं आगरा है। जलीय पर्यटन में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र क्या है? हिमालय का तराई प्रदेश है। प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर और प्रयागराज जिलों में क्या है? तो अधिक सिंचाई उर्वरकों के इस्तेमाल से लगभग 10% भूमि क्या हुई? ऊसर हो चुकी है। कहाँ का? तो अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर और प्रयागराज जिलों में क्या है? तो अधिक सिंचाई उर्वरकों के इस्तेमाल से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है। प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में लवड़ी या क्षारीय मृदा पाई जाती है। कहाँ पर? तो प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में कैसी मृदा? तो लवड़ी और क्षारीय मृदा पाई जाती है। जबकि प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में तराई भागों में क्या है? कुछ हिस्सों में अम्लीय मृदा पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियाँ देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पर्वतपति मृदा है, फिर तराई मृदा है, फिर तीसरा जलोढ़ मृदा है, चौथा लाल और पीली मृदा है और पांचवा मिश्रित एवं काली मिट्टी है, मध्यम काली मिट्टी है, फिर कैल्शियम युक्त मृदाएं मिट्टी है, लवण प्रभावित मृदाएं मिट्टी है और लाल बलुई मिट्टी है। आगे देख लेते हैं ये क्या दिया हुआ है। तो भारत का बंजर भूमि एटलस 2019 उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? तो उत्तर प्रदेश में बंजर भूमि वर्ष 2008-9 के 9619.35 वर्ग किलोमीटर यानी कि देश का 3.99 भौगोलिक क्षेत्र से कम होकर कितना हो गया 2015-16 में? तो 8537.06 वर्ग किलोमीटर हो गया। वही देश का कितना? तो 3.54 भौगोलिक क्षेत्र हो गई है। उपयुक्त अवधि के राज्य में बंजर भूमि कितना है? तो 1082.29 वर्ग किलोमीटर कमी आई है। प्रदेश में 938.36 वर्ग किलोमीटर बंजर भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है। जबकि 89.09 वर्ग किलोमीटर कैसी है? तो बंजर भूमि को जल निकाय के रूप में परिवर्तित किया गया है। हरदोई जिले में 79.25 वर्ग किलोमीटर तथा कानपुर देहात में 72.219 वर्ग किलोमीटर बंजर भूमि में कमी आई है। बलिया जिले में तो 32.01 वर्ग किलोमीटर, महाराजगंज में 1.83 वर्ग किलोमीटर बंजर भूमि में क्या है? तो वृद्धि हुई है। प्रदेश में झांसी जिले में सर्वाधिक बंजर भूमि है। कहाँ पर? तो झांसी जिले में सर्वाधिक बंजर भूमि है। इसके पश्चात आगरा का स्थान है। प्रदेश में लगभग 2129.61 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कैसा है? तो लवण क्षारीयता से प्रभावित है। लवणता क्षारीयता से प्रभावित मिट्टी मुख्यतः रायबरेली, औरैया, आजमगढ़, एटा, फतेहपुर, हरदोई, जौनपुर, कानपुर देहात, कन्नौज, लखनऊ, मैनपुरी, उन्नाव में है। सर्वाधिक लड़ी क्षारीय मृदा कहाँ पर है? तो रायबरेली जिले में। और कुछ चीज़ें हैं, बात कर लेते हैं क्या है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में कहीं कहीं कैसी मिट्टी मिलती है? तो काली मृदा मिलती है। रेगूर, करेल व कपास मृदा के नाम से जाना जाता है, तो काली मृदा को जाना जाता है। राज्य में सबसे अधिक शुष्क खेती क्षेत्र है, तो कौन सा क्षेत्र है? तो बुंदेलखंड में, ये आप लोगों को पता ही होगा। और राज्य में वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं, तो मथुरा एवं आगरा हो गया, जैसे कि हम लोग ऊपर देखे हैं अभी। और बता दें कि तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जरूर कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।